ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री ज्ञानचंद पारक। माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर बहुत लंबा है। प्रश्न प्रस्ताव श्री ज्ञानचंद पारक। माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर बहुत लंबा है, प्रश्न भी काफी बड़ा है, तो आपको तो मैं सीधा प्रश्न कर लूं। सीधा प्रश्न पूछ लें। माननीय मंत्री सीधा प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, जो पैरा संख्या 1, 2 व 3 में आपने उत्तर दिया है कि बाजार दर का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है, आपका उत्तर सही है, लेकिन जिला स्तरीय समिति बाजार दर तभी निर्धारित करेगी जब राज्य सरकार उसको आदेश देगी। तो ये जो कार्रवाई आप प्रारंभ करने वाला हो ना, उसके पहले क्या राज्य सरकार उनको आदेश दे देगी कि आज की वर्तमान बाजार दर क्या है, उसका निर्धारण वो कर ले। अगर ये आदेश राज्य सरकार दे देगी ना, तो जो किसानों की भूमि है, माननीय मंत्री महोदय आप देखेंगे ना कि वर्तमान में जो डीएलसी है वो आज के वास्तविक बाजार दर से बहुत कम है, कहीं मात्र 10%, तो कहीं 20 से 40 तक। जो मेन रोड है पाली जोधपुर, वहां की तो फिर भी कुछ ठीक ठाक है, पर उसके 1 किलोमीटर के अंदर की ओर अपन जाएंगे ना, तो वहां की डीएलसी काफी कम। और ऐसे में अगर बिना बाजार मूल्य तय किए आपने जमीन अधिकृत कर ली ना, तो किसानों का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। अच्छा, पैसा कोई आपके खाते से जाने वाला नहीं है, पैसा जाएगा इंडस्ट्री जो वहां लगाएगा उसके खाते से। तो ये आप जो बाजार दर की जो राज्य सरकार के निर्देश कलेक्टर को देने हैं, वो आप कब तक दे देगी, ये मेरा आपसे पहला निवेदन। इसका जवाब दे दें। एक एक पूछोगे, सब पूछो एक साथ ही? एक एक ही पूछो, ठीक रहेगा ना? ठीक है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो योजना है JPMIR, तो ये जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया, जैसे पहले KBNIR किया गया, तो ये भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। जैसे ही भारत सरकार से हमारे पास इसका ये 2 जगह का आया, भिवाड़ी और ये जोधपुर वाला, तो ये दोनों का हमने भूमि का उसी टाइम से इनको एक्वायर करने के लिए जैसे ही घोषणा हुई, वहाँ से भारत सरकार से MOU हुआ हमारा 8 में, तो ये कर दिया गया। उसके बाद में रीको का अब इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल 9 गांव हैं। बाकी की जो पहले 154 किलोमीटर तक का पूरा एरिया किया गया था, उस पेरा फेरी को हमने रीको की मीटिंग लेके अभी पिछले दिनों उसको फ्री कर दिया है। तो उसमें कोई किसी तरीके का नहीं होगा। जो डीएलसी रेट का है, तो अभी सरकार की तरफ से कोई इस तरीके का नहीं है, लेकिन जो भूमि है इनमें केवल जो ये 9 गांव लिए हमने, 9 में से 5 गांव भूमि परियोजना क्षेत्र निर्धारित किया गया है, उसी की रेट के लिए आप बात कर रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई निर्देशित नहीं किया गया है। अगर ऐसा होगा तो इस पे चर्चा करके, क्योंकि ये बात प्रशासनिक है, कलेक्टर साहब इसको निर्धारित करेंगे। रीको हमारा विभाग इसको इस तरीके से निर्धारित नहीं करेगा। नहीं, माननीय रीको निर्धारित नहीं करेगा, पर कलेक्टर महोदय को निर्देश सरकार की ओर से मिलने के बाद ही कलेक्टर महोदय इसमें कार्रवाई कर पाएंगे, उसके पहले कार्रवाई कर नहीं पाएंगे। आपने उठा लिया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थोड़ी बोल सकता है इसमें, आपकी बात को कॉग्निशन ले लिया उन्होंने। चलो, मेरा दूसरा जो बिंदु है, बिंदु 4 में राजस्थान विशेष विनियोग रीजन अधिनियम 2016 की धारा 27 के अंतर्गत समस्त राजकीय भूमि, चारागाह भूमि सहित, उसमें आपने ब्रैकेट में जवाब दिया है आबादी एवं आबादी विस्तार को छोड़कर। पर माननीय मंत्री महोदय, इसमें आबादी तो छोड़ दी, पर आबादी विस्तार जो पंचायत मुख्यालय के 500 मीटर तक और शेष गांव का 250 मीटर तक, वो सारी की सारी एक ही आदेश से JPMIC के खाते में दर्ज कर ली, जबकि वहां आपके सैकड़ों पक्के मकान वर्षों से निवास कर रहे हैं। सरकार ने वहां पानी, लाइट, स्कूल की सुविधा दी है। तो जो आबादी विस्तार की भूमि आपने एक ही आदेश से JPMIC के खाते में दर्ज कर ली, आपका खुद का प्रावधान नहीं है, उसको आप वापस बाहर करेंगे? ये जवाब दे दो आप। इसके लिए सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने मीटिंग कर ली और मीटिंग में राजस्व विभाग को भेज दिया है। अब राजस्व विभाग पर ये विचाराधीन है अभी वर्तमान में, आज की तारीख में। हमने पिछली 10 तारीख को ही मीटिंग कर ली। मैं से आपका प्रश्न का हो गया सोल्यूशन? नहीं, 3-4 क्वेश्चन है। प्रश्न का अंत नहीं है, कंक्लूड करो।
ये लगातार कर दूं? आपका ये मंत्री माननीय मंत्री महोदय, बिंदु संख्या 5 में माननीय मंत्री महोदय, ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ना, जहां ये JPMIC प्रोजेक्ट आ रहा है, वो ग्रामीण बेल्ट है, वो कोई शहरी क्षेत्र नहीं है। पर आपने क्या किया, आपने अधिनियम 2016 की धारा 3B की शक्तियों का प्रयोग नहीं, दुरुपयोग करते हुए इन संपूर्ण 9 गांव के क्षेत्र को एक विशेष विनिधान रीजन घोषित कर दिया, ताकि किसानों को मुआवजा सरकार को कम देना पड़े। जब ये ग्रामीण बेल्ट है और आपका एक कोई नियम होगा, उसके अंतर्गत आप चाहे जो आदेश जारी करके कर दोगे तो इसको किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या जो मुआवजा देंगे ना, वो इन ग्रामीण बेल्ट को मानते हुए देंगे? ये मेरा आपसे आग्रह, ये बता दें आप मुझे। सामान्य अच्छा, एक साथ ही पूछ, फिर आपने कहा है एक मिनट मंत्री बेटा, एक मिनट। एक और मेरा आपसे ये तो इसी प्रश्न में है मेरे, 2013 में आपने एक आदेश जारी करके इन 9 गांवों के भूमि रूपांतरण पर रोक लगा दी थी, और यहाँ जितनी भी अन्य गतिविधियां, वैसे गतिविधियां हैं, उस पर आपने रोक लगा दी। 10 साल हो गए, 2018 में आप मानसिक हो गया, ने कर दिया। उस आदमी यदि इसकी जो आपके इस योजना क्षेत्र में नहीं आता है वो भूमि है, तो उस भूमि को क्या आप उसको गतिविधि करने की अनुमति देंगे? वो चाहे जैसे अपनी भूमि का उपयोग कर सके, देंगे तो आप कब तक दे देंगे? ये आप थोड़ा मुझे बता दें। माननीय ये सदस्य, जो कुछ उद्योग के बारे में पूछ रहे अन्य हैं, कुछ जो रेवेन्यू भूमि कुछ के लिए आप एक कन्वर्जन की मिनट। बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, इसके लिए पूरा हमने बोर्ड की मीटिंग करके रीको की जो अन्य जो भूमि है उस पे कन्वर्जन की रोक हटाने के लिए राजस्व विभाग को भेज दिया। हमारे रीको की तरफ से बोर्ड में मीटिंग कर चुके, तो उनको चर्चा समाप्त हुई। अनुमति होगी। 131 सुश्री रीटा चौधरी। धन्यवाद।